नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ मसाइल को लेकर बड़ी तादाद में अवाम का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में आलमी यौम सहाफत के दिन छलका सहाफियों का दर्द। और जिला कुपवाड़ा में स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत फन मुसव्वरी का प्रोग्राम मुनक्किद। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम एक बार फिर सरापा एहतजाज है। उनके बहुत से बुनियादी मसाइल हैं तो सबसे बड़ा दर्द गुलामी का है। 7 दहाइयां बीत गईं, लेकिन यह खित्ता आज भी पाकिस्तान के चंगुल में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। यहां कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन असल मायनों में पाकिस्तानी फौज और बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी ISI का राज चलता है। पाकिस्तानी कब्जे की वजह से अवाम एक तवील अरसे से घुटन महसूस कर रही है। इस दरमियान खबर यह आई है कि मुजफ्फराबाद सहित बेशतर इलाकों में FC यानी फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी की तैनाती की जा रही है। यह मकामी अवाम के लिए ताबूत में आखिरी कील की मानिंद है, जिससे नाराज सैकड़ों लोग मुख्तलिफ इलाकों में सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान नाम निहाद आजाद कश्मीर को अपनी गुलामी में रखना चाहता है और इस इलाके के वसाइल का जबरन इस्तेहसाल करने के लिए अवाम पर मुसलसल तशद्दुद बर्पा करता रहता है। इंसानी हुकूक की पामाली तो यहाँ रोज का मामूल बन चुकी है। ये एक ऐसा खित्ता है जहाँ पुरअमन एहतजाज करने वालों को भी झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। यही वजह है कि इस इलाके के अवाम में इस्लामाबाद और ख़ास तौर से उसकी फौज के इन रवैयों और तशद्दुद आमेज बर्ताव को लेकर खासी नाराज़गी है। ये नाराज़गी कभी एहतजाज तो कभी कौम परस्तों के बयानों से झलकती है और गुज़िश्ता रोज़ तो ये दोनों ही देखने को मिला। सुनने में आ रहा है कि तुम FC और PC भेजते हो, और ये कहा जा रहा है कि FC और PC इसलिए भेज रहे हैं कि CPAC के प्रोजेक्ट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहां FC और PC गई है वहां धमाके हुए हैं। KPK में FC और PC है, धमाके होते हैं। बलूचिस्तान में FC और PC है, धमाके होते हैं। ये पूरा मन खित्ता है। तुम यहाँ पे PC और AC बुला के यहाँ पे धमाके करवाना चाहते हो। बिजली के बिल्लात में FC सरचार्ज लगा हुआ है। मैंने पहले कहा था कि ये FC सरचार्ज पहले नीलम जेलम का सरचार्ज हमसे लिया गया, अब FC सरचार्ज लिया जा रहा है। हमसे ही सरचार्ज लेते हैं, हमारे ऊपर ही उनको जो है वो हमलावर करा के बेचते हैं। पाकिस्तान में हुकूक, क़वानीन और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही जाती है, लेकिन गुलाम खित्तों का कहीं जिक्र नहीं है। जब जिक्र ही नहीं है तो फिर फिक्र का सवाल ही नहीं उठता। इस वजह से पूरे इलाके का जमकर इस्तेहसाल होता आया है। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज और ISI की जानिब से इस इलाके के साथ बरसों से किए जा रहे रवैये को लेकर अब अवाम के सब्र का पैमाना पूरी तरह से लबरेज हो चुका है, जिसकी मिसाल उस वक्त सामने आई जब यहाँ पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की बात शुरू हुई और इस पर फौरन से पेशतर अमल दरामद भी होने लगा। इस पर अवामी गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि ये फौज ही है जिसके इशारे पर नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर इतने जुल्म सितम होते हैं। हम अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनको जायज़ और कानूनी समझते हैं। मैं घूमते वक्त और जो जिम्मेदार अदारे हैं उनको ये बात बराबर करवाना चाहता हूँ कि अवाम अपनी कश्तियाँ जला चुकी है। अब हम अपने हकूक से किसी भी तौर पर दस्तबरदार नहीं होंगे और जो हमारी जदोजहद है वो इन हकूक के असूल तक जो है वो जारी और सारी रहेगी। घूमते वक्त और जो इंतजामिया और जो अदारे यहाँ पर मौजूद हैं उनको एक दफा फिर बात करना चाहते हैं कि उनका किसी भी किस्म का जो एडवेंचर है वो अवाम के लिए कम और उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। इससे खुद भी बचें और इस रियासत को भी बचाएं। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम एक तवील मुद्दत से पाकिस्तानी इंतजामिया
और पाकिस्तानी फौज के जुल्म सहते आए हैं, क्योंकि यहां अपने हक के लिए आवाज उठाना भी गुनाह समझा जाता रहा है। पाकिस्तान के इसी जारिहाना रवैये को लेकर कौम परस्तों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नौजवान मुत्तहिद होकर आवाज उठाएं, और अगर पाकिस्तानी फौज ने उन्हें कमजोर समझने की गलती की तो ये गलत फहमी उसी तरह दूर कर दी जाएगी जैसे कि मशरकी बंगाल के लोगों ने की थी। वैसे भी कहा जाता है कि जब हक मांगने से नहीं मिले तो उसे छीनना पड़ता है, और ये बात अब नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम को समझ आ चुकी है। इसलिए वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम ये समझते हैं कि हमारे लोग मेहनत मजदूरी करके अपने हलाल की रोजी कमाते हैं और गैरतमंद लोग हैं। गैरतमंद लोग गैरतमंदी से जिंदा रहते हैं। वो बदमाशियों को रिजेक्ट करते हैं। किसी ने बदमाशी की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये गलतफहमी है किसी की। ये अवामी हुकूक के हवाले से जो लोग निकले हुए हैं, अगर कोई ये समझता है कि रियासती तशद्दुद के जरिए से, एफसी और पीसी के जरिए से इस तहरीक को नाकाम कर देगा तो शायद वो हमारी तारीख से वाकिफ नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते के लोग, यहाँ के लोग, पहली बात है वो कभी बाहर आते कम हैं, वो लड़ाई लड़ते कम हैं। जब लड़ने की ठान लेते हैं तो शिकस्त हमारा मुकद्दर कभी भी नहीं रहा। हमेशा फतेहयाब हुए हैं, इस बार भी फतेहयाब होंगे। अब ये अवाम अपने सर पर कफन बांधकर घरों से निकल पड़े हैं। इन्हें बाज़ोर ताकत रोकने की हिम्मत अब हुकूमत में नहीं है। इसलिए यहाँ अब एएफसी की तैनाती की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज एक तिजारती इदारा बन चुकी है। उसकी दिलचस्पी सरमाया लगाने, मुनाफा कमाने, जमीनों पर कब्जा करने और कारोबार में मुलव्विस है। इसीलिए आज़ादी के मतवालों को लगता है कि ये मुनासिब वक्त है जब पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की जा सकती है। इसीलिए अवाम एकजुट होकर पाकिस्तान से आज़ादी की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और उसे अमली जामा पहनाने की पुरजोर कोशिश भी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवामी एहतजाज का ये सिलसिला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कौम परस्तों की रहनुमाई में बड़ी तादाद में अवाम शिरकत कर रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां लोकसभा चुनाव 5 मरहलों में करवाए जा रहे हैं। जमहूरियत के जश्न में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इकदामात के तहत फनो सकाफत के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला कुपवाड़ा में स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत फने मुसव्वरी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसके जरिए आवाम को वोट डालने के हक के बारे में तमाम जानकारियों से बेदार किया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। लोकसभा की चुनावी सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ सतह पर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इंतखाबात की कवायद शुरू होने से पहले ही इन प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अब भी जारी है। इसको मजीद कामयाब बनाने के लिए फनो सकाफत के प्रोग्राम्स भी शामिल हैं, जिनका इन दिनों एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत जिला कुपवाड़ा में फन मुसव्वरी का इनेकाद किया गया। इसका सबसे खास मकसद 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के नौजवानों को जमहूरियत के सबसे बड़े अमल इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बेदार करना था। अपने यहाँ जो देखे हैं बच्चे, काफी उनमें उत्साह है। सिर्फ वो वोटर इसलिए नहीं बने हैं कि इपिक कार्ड बनाने के लिए, उनको क्यूरियोसिटी है, बड़ा एंथुसियाज्म है उनमें कि फर्स्ट वोट कास्ट करने में। उनको भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि उनका जो एक्सपीरियंस पोलिंग बूथ पर रहेगा, चाहे हमारा पोलिंग बूथ वो मॉडल पोलिंग स्टेशन है
या नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है, वो हम बेटर रखने के लिए बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस रहे उस तरीके से लिए हम प्लान कर रहे हैं। इंतखाबात में राय दहिंदगान की टर्नआउट बढ़ाने के लिए जिला कुपवाड़ा में फन मुसव्वरी के जरिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया हुआ कि इसमें मकामी फनकारों के साथ मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने भी जोश खरोश के साथ शिरकत की। इसमें जहां एक तरफ पेंटिंग के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में राय दही करने के लिए पैगाम पहुंचाया गया, तो वहीं दूसरी जानिब मकामी खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट्स के करतब दिखाकर लोगों को अपना वोट डालने के लिए राग़िब करने की कोशिश की। काबिल गौर है कि प्रोग्राम में शामिल मकामी मुसव्विरों का मानना है कि पेंटिंग अवाम में आगाही पैदा करने का एक अहम जरिया है। जो यहाँ पे हमने थीम बनाया है, लाइव पेंटिंग में मैंने एक थीम बनाई है, दैट डिपिक्ट समथिंग अबाउट लाइक एनकरेजिंग पीपल, एनकरेजिंग द यूथ टू गो फॉर द वोट. If you want a change, a good change, then you should go out and vote for yourself, for the development. Okay, so that's why we are here and we are depicting the themes and we are depicting it all with the paintings. इस तकरीब में शामिल पुरजोश नौजवान अपनी जमहूरी जिम्मेदारियों और मौजूदगियों का एहसास दूसरों के साथ शेयर कर सकें, इसके लिए यहाँ पर बाकायदा सेल्फी बूथ भी कायम किया गया था, जहाँ पर शुरका ने अपनों के साथ बिताए लम्हों को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें खिंचवाईं। काबिल जिक्र है कि कुपवाड़ा के इस प्लेटफॉर्म से तालिब इल्मों ने न सिर्फ खुद वोटिंग के अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने की बात कही, बल्कि दूसरों से भी वोट डालने की अपील की। यहाँ पे हमें लोगों को यही मैसेज देने चाहते हैं कि वोट दे दो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनो, क्योंकि अगर आप मतलब खुद को वोट, एक इंसान का वोट जो होता है वो बहुत ज्यादा काम, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छा चुनेंगे तो उसी का फायदा है, आगे उसके लिए रोड्स बनेंगे, उसके लिए बेनिफिट्स हो सकता है। गुज़िश्ता कुछ वक्त से वोटरों की आगाही बढ़ाने और जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने के अमल इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया मौसर तरीके पर अमल पैरा है। ऐसे में इंतजामिया के वर्कशॉप, सेमिनार्स, इंटरेक्टिव सेशंस और इस तरह के प्रोग्राम वोटर टर्नआउट को बढ़ाने में यकीनन अहम साबित होंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सिंगर सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में जो गंदम भेजता है उसमें कीड़े मकोड़े मिले होते हैं। अली जान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अवामी एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल करने का फैसला किया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के इमामुल साकिब बॉलीवुड में कश्मीरी नौजवानों के लिए मशाल राह है। इंफॉर्मेशन एंड PR जेनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि LG मनोज सिन्हा ने 21st सेंचुरी एंड आत्मनिर्भर भारत पर मबनी कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सोनमर्ग में सर्द मौसम को मौसम बहार में बदलने का तजुर्बा लीजिए, यहाँ के दिलकश नज़ारे लोगों को अपनी ओर रागिब करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। 2019 में मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीरियों से उनकी शनाख्त भी छीन ली। साल 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़े रोड़े को हटा दिया गया था, जिसके बाद से मकामी आवाम की फलाह बहबूदी के कामों में मजीद तेजी दिखाई दी है। इसके लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुश्तरका तौर पर कारफरमा हैं। इन इक़दामात का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बड़ी तादाद में बेटर एजुकेशन और करियर में फ़ायदा उठा रहे हैं। दीगर शहरों से लेकर मुख्तलिफ देही इलाकों में तामीर और तरक्की के मंसूबे कामयाबी के साथ पूरे किए जा रहे हैं।
ऐसे में पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को क्या कहा जाए, जो आज भी आर्टिकल 370 का राग अलापता फिरता है। गिलगित बल्तिस्तान में तवील अरसे से सहाफी अपने मसाइल के तई आवाज उठाते आए हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। सहाफियों को एक जानिब मुआशी दिक्कतों का सामना रहता है, दूसरी जानिब हुकूमत और माफिया के खिलाफ लिखने पर हर वक्त उनकी जान भी खतरे में बनी रहती है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके जबरन कब्जे वाले इस इलाके की हकीकी सूरत हाल से दुनिया वाकिफ हो। यहां हक और सच की आवाज को एक साजिश के तहत तवील अरसे से दबाया जा रहा है। इसलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रोज इन सहाफियों का दर्द बाहर आ गया। गिलगित बल्तिस्तान में सहाफत सबसे जोखिम भरे पेशों में से एक है। जो भी सहाफी हुकूमत या इंतजामिया के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, उसे तरह तरह की अजियतें दी जाती हैं। एंकर को ऑफ एयर कर देना, सहाफियों पर तशद्दुद, उनकी अगवाकारी और सेंसरशिप, ये सब आम बातें हैं जिनका सामना गिलगित बल्तिस्तान के सहाफी अक्सर करते हैं। हर हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत का दौर भी यहाँ सहाफियों के लिए सख्त साबित हो रहा है। इसलिए आलमी यौम सहाफत के रोज आला सहाफियों ने अपनी राय का इजहार किया। यहाँ 4-5 बड़ी ताकतें हैं, ठीक है, जिनके से मुतल्लिक कोई खबर देते हुए 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर कोई खबर दी तो फिर आपको रिएक्शन में जेलों में जाना पड़ता है, आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमलों का सामना करना पड़ता है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपकी अदलिया, फिर बड़ी मस्जिदें हैं, मजहबी ताकतें हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो तबके हैं, इनके खिलाफ कोई खबर देते हुए 1000 बार सोचना पड़ता है कि अगर आप देते हैं तो फिर आपको पता है आपके कई सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो एक खबर देने की वजह से जेल गए। बहुत से सहाफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन पे हमले हुए या उन्हें इदारों से निकलने पे मजबूर किया गया, उनसे उनका रोजगार छीनने की कोशिश की गई। तो इस तरह के एक प्रेशर ग्रुप्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हर साल कई सहाफियों का कत्ल कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल की तरह गुज़िश्ता साल भी बिलखुसूस इस गुलाम खित्ते के सहाफियों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ था। यहाँ सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया प्रोटेक्शन बिल कई बरसों से अटका पड़ा है। इसलिए यहाँ किसी भी सहाफी पर हमले का कोई मुजरिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ पर जो सहाफ़त के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स हैं, जैसे अखबारात हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं और डिजिटल मीडिया है, इनमें काम करने वाले सहाफ़ियों को मुख्तलिफ हालात का सामना रहता है। अगर आप किसी अखबार में काम कर रहे हैं और ऐसी खबर आपने फ़ाइल की है जिससे अखबार के मालिक पर कल दबाव आता है, उसके इश्तहारात बंद किए जाते हैं, हुकूमत इश्तहार को जो है बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही होती है, तो हमने देखा कि ऐसी सूरत में खबरें किल हो जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया से वाबस्ता सहाफियों की सूरत हाल भी काफी तशवीशनाक है। यहाँ बहुत कम अखबारात शाया होते हैं और उनमें काम करने वाले खबर नवीसों को बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। इन्हें इतनी तनख्वाह भी नहीं मिलती जिससे कि उनके घर का खर्चा सही तरीके से चल सके। कि हमारे पास वसाइल बड़े महदूद होते हैं, इंतहाई महदूद वसाइल में और फिर कम उजरत में जो है हमें काम करना पड़ता है। कई इदारों के साथ वाबस्तगी इख्तियार करनी पड़ती है, तब जाकर जो है वो माशी मसाइल हल होते हैं और उसके बाद फिर हमें फील्ड वर्क में निकलना पड़ता है। अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान में काम करने वाले सहाफ़ियों को अच्छे माशी पैकेजेस मिलें और इदारों की तरफ से उन्हें काम करने के लिए वसाइल मिलें, तो फिर इनके मसाइल भी हल होंगे और ये बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जो सहाफ़ी अवामी मसाइल पर लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उन्हें तरह तरह के हरबों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ प्रेस क्लब है, यूनियन की तंजीमें हैं और प्रेस फाउंडेशन नामी इदारा भी मौजूद है, लेकिन इन सभी इदारों के ओहदों पर उन्हीं लोगों को फाइज किया जाता है
जो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे ज़मीर फरोश सहाफ़ियों के मफादात तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन ताकतवर अफराद के खिलाफ लिखने वाले सच्चे कलमकारों की परेशानियों को सुना ही नहीं जाता। मालूमात तक रसाई में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। आप किसी से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आप उससे ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ मांगते हैं, वो आपको नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप फिर किस तरह से काम करेंगे? इसी तरह वसाइल की ज़रूरत होती है। जब आपके पास वसाइल की कमी होती है तो फिर भी आपके काम में रुकावटें आती हैं। तो इंतहाई महदूद वसाइल के साथ बड़े मुश्किल हालात में यहाँ सहाफ़ी बरादरी जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि सहाफ़ती आज़ादी को यकीनी बनाना चाहिए, मालूमात तक रसाई को जो है वो यकीनी बनाना चाहिए, और जिन इदारों में जो इदारे मीडिया के लिए काम कर रहे हैं वो मीडिया हाउसेस जो हैं वो अपने स्टाफ को, अपने रिपोर्टर्स को वो वसाइल फराहम करें कि वो अच्छी से अच्छी रिपोर्ट्स जो है अवामी तवक्कुआत के मुताबिक वो काम कर सकें। गिलगित बल्तिस्तान में हर शोबा हुकूमत की तानाशाही और बालादस्ती से अजीरन है। सहाफत का शोबा भी इससे अछूता नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के चौथे स्तून यानी प्रेस का गला घोंटा जा रहा है। जो न्यूज चैनल हुकूमत की लाइन पर अमल नहीं कर रहा, उस पर बंदिशें लगाई जा रही हैं। केबल ऑपरेटरों को ऐसे चैनल्स के नशरियात को रोकने या फिर इन्हें सबसे आखिरी नंबर पर दिखाने का हुक्म दिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ आज़ादी सहाफत तो सिर्फ अल्फाज के तौर पर दर्ज होकर रह चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में जब सहाफी ही सेफ नहीं है तो भला आम आदमी की क्या बिसात। बहरहाल फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां के दीगर शहरी इलाकों में टेरेस गार्डनिंग का चलन काफी मकबूल है। इसकी एक बड़ी वजह महकमाए ज़ेरात की मुस्बत कोशिशें हैं। शहरियों में इसकी बढ़ती मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब रूफ टॉप गार्डनिंग को स्कूली बच्चों को पढ़ाने में अमल में लाया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला ऊधमपुर की, जहां के एक स्कूल में तालिबे इल्मों को पेड़ पौधों से जुड़े साइंस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है। इस खास अमल के जरिए बच्चों को नामियाती सब्जियों के साथ तरह तरह के फल फूलों को उगाने की जानकारियां दस्तयाब कराई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों के साथ दीगर शहरी इलाकों में नामियाती काश्तकारी का रुझान बढ़ता जा रहा है। इलाका मकी अपने आसपास की खाली जगहों, खुसूसन घर की छतों पर टेरेस गार्डनिंग करते हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उगा रहे हैं, जैसा कि इन दिनों जिला उधमपुर के शहरी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले से ही मकामी अफराद रूफ टॉप फार्मिंग की जानिब माइल हो रहे थे और अब तो तलबा और तालिबात को इसके जरिए ज़रई पैदावार की मालूमात से वाकिफ कराया जा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि सभी बच्चे जो अवेयर हों इसके लिए कि ये प्लांट्स कौन कौन से हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, वेजिटेबल्स के भी हैं, फ्रूट्स के भी हैं, हर्ब्स भी हैं, शर्ब्स भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं। उसके बाद जो है वो जैसे डिफरेंट साइल्स के बारे में है। उसके बाद आपने देखा यहाँ मैन्योर कैसे बनता है, उसके बारे में जैसे आपके जो अर्थफॉर्म्स में है उसके बारे में है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। हमने यहाँ मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, उसका बारे में भी बच्चों को जो है अवेयर किया, क्योंकि हमारे ये सभी चीज़ें बुक्स पे तो हैं मगर बुक्स के ऊपर तो बच्चे पढ़ते हैं खाली, मगर उसको प्रैक्टिकली देख नहीं पाते। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि ताकि ये बच्चे जो हैं वो पहले ये देखें, सब कुछ प्रैक्टिकली देखें, ऑब्जर्व करें, उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इंप्रूव हों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों में तालीम और तरबियत के तरीक़ेकार में भी थोड़ी तब्दीली आई है। अब किताबी निसाब के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी तरजीह दी जा रही है। तभी तो उधमपुर के एक स्कूल इंतजामिया की जानिब से काबिल तारीफ इक़दाम करते हुए स्कूल बिल्डिंग की छत पर रूफ टॉप गार्डनिंग को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिससे छोटे छोटे तलबा तालिबात को जरूरी मालूमात हासिल हो रही हैं। स्कूल टीचर्स और शोबे के माहिरीन की मदद से तालिब इल्मों को मुख्तलिफ तरह के पेड़ पौधों की शजरकारी से मुतालिक जानकारी फराहम कराई जा रही है। हालिया दिनों मुनक्किद हुए खास इंटरेक्टिव सेशन में तालिब इल्मों की दिलचस्पी इस बात को जानने पर सबसे ज्यादा मरकूज रही कि किस तरह से छोटी जगह पर जराइम कुश अद्वियात और कीमियाई खाद का इस्तेमाल किए बगैर छोटे बड़े गमलों में सब्जियों को नामियाती खाद की मदद से
उगाया जा सकता है। अभी हम 8th स्टैंडर्ड में हैं, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी 4th से लेके अभी तक पढ़ रहे हैं, और अभी टेरेस फार्मिंग का ये हमारा मोटिव है कि हमें इधर प्रैक्टिकल करने को मिलता है, और जो हमने गार्डनिंग करी भी नहीं थी अपने घर पे ना कहीं, वो हम खुद कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि कैसे कोई भी प्लांट ग्रो कैसे हो रहा है। और जैसे कि कुछ फ्रूट्स हमारे उधमपुर में नहीं मिलते हैं देखने को, फॉर एग्जांपल ड्रैगन फ्रूट, उसका भी हमने यहाँ पर ट्री उगाया है, उसमें फ्रूट भी उग रहा है, और फ्लावर्स हैं कुछ, और कुछ वेजिटेबल्स हैं। महकमे ज़राअत के ताउन से शुरू की गई इस पहल का काफी खुशगवार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इससे ज्यादा लोगों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी जीने में काफी मदद मिल रही है। तलबा अपने घर जाकर अपने वालिदैन को नामियाती सब्जियों और फलों के फायदे से आगाह कर रहे हैं, और साथ ही ये भी समझा रहे हैं कि कम खर्च के बावजूद कैसे हम अपना घर हरा भरा रख सकते हैं। इससे हमारे आसपास के माहौलियाती तवाज़ुन में भी बेहतरी आती है। इसके अलावा अपने खुद के सब्जादार माहौल में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने से लोगों की सेहत तो बेहतर हो ही रही है, और बच्चों की दिलचस्पी ज़राअत और गार्डनिंग की तरफ भी बढ़ रही है। इसके साथ ही आगे चलकर ये बच्चे इसे अपना कैरियर ऑप्शन के तौर पर भी अपना सकते हैं। बेसिकली जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं, उनका ये कंसेप्ट था कि जैसे जो बच्चे हैं वो जो बुक्स पे पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल करें, मतलब वो देखें कि होता कैसे है रियल लाइफ में, और जो इससे स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट है, उनको पता चलता है कि हम गार्डनिंग कैसे करेंगे, जैसे छोटी से छोटी जगह को कैसे हम यूटिलाइज करें कि वहाँ पर हम गार्डनिंग करें, वहाँ पर हम प्लांट्स उगाएं और हम अपने घर के ऑर्गेनिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाएं। इस खास अमल के जरिए तालिब इल्मों को अपने स्कूल में ही काफी मालूमात हासिल हो रही हैं। वैसे देखने में आया है कि एक तवील वक्त से जिला उधमपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों में नामियाती काश्तकारी के जरिए मकामी काश्तकारों को काफी मुनाफा हो रहा है। साथ ही साथ शहरी इलाकों में मकबूल होती रूफ फार्मिंग के जरिए मकामी लोगों को भी खाली स्पेस में तैयार होने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का फायदा मिल रहा है, और बच्चों की मालूमात में भी इजाफा हो रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।